हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन का कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, या जिसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो आइए इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं और आगे की जानकारी हम लोग लेते हैं और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कॉमन नेम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका कॉमन नेम है जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज होता है, वो क्या है, एसिटिक एसिड। तो एग्जाम में आपसे इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड पर शॉर्ट नोट लिखिए। और बात करें अगर इथेनोइक एसिड का फार्मूला, तो सबसे पहले इथेन की बात हो रही है, यानी कि 2 कार्बन होंगे। ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो रहा है, तो हमारा ये हो गया कि ये फार्मूला है किसका, इथेनोइक एसिड का। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और ये कॉमन नेम हो गया इसका क्या, एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, अब ये COOH इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप कह सकते हैं, जब भी आप एग्जाम में इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले इसके कॉमन नेम को लिखेंगे, देन आईयूपीएसी नेम और इसके केमिकल फार्मूले के साथ इसका फंक्शनल ग्रुप भी लिखेंगे। इससे एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करें स्टूडेंट्स इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये टेस्ट में शोर होते हैं, शोर इन टेस्ट, ये टेस्ट में शोर होते हैं। वहीं पर बात करें अगर इसके नेचर की, तो ये एसिड है। कैसे पता है एसिड है, यार आप नाम ही से देख लीजिए, एसिटिक एसिड बोल रहे हैं। तो ये जो है क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये लिटमस पेपर पे रेडिश में चेंज हो जाते हैं और ये इनका लिटमस टेस्ट है। तो ये हुआ इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। बात करें अगर इसकी, तो इसके कुछ अमाउंट हम लोग वाटर में मिलाते हैं, जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं, हिंदी में सिरका कहते हैं। इसी का यूज़ होता है, गाँव में बहुत ज़्यादा सिरका बनता है ना, बड़े बड़े अमाउंट में। तो ये जो सिरका बनता है ये आप लोगों को पसंदीदा भी होगा, आप लोग जानते हैं। तो ये एसिटिक एसिड से ही बनता है। तो अगर हम बात करें तो ये वाटर मिसबिल होता है, ये वाटर में मिल जाता है, ये वाटर मिसबिल होता है। तो ये हम लोगों ने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा और क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, देन हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का और यूजेस का। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हमको 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है और उसमें हमको सबसे पहले देखना है कि रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, और फिर हमको देखना है रिएक्शन विथ सोडियम बाई कार्बोनेट, और फिर हमको देखना है रिएक्शन विथ कास्टिक सोडा, और लास्ट में हमको एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन देखनी है, जो कि इसी की रिएक्शन है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग चारों रिएक्शन देखने वाले हैं और आपके बोर्ड के लिए जो एस्ट्रीफिकेशन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई कि इसके 3 से 4% एसिटिक एसिड को जब हम किसी वाटर में मिलाते हैं तो हमको सिरका मिलता है, जिसको विनेगर बोलते हैं, गांव में लोग हिंदी में सिरका बोलते हैं। तो विनेगर क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यार वो किसका बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसी का, एसिटिक एसिड का। तो एक यूज़ तो आप अभी ही सीख लिए। तो रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसका नाम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, CH3COOH। अब इसकी रिएक्शन हमको किससे करानी है, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोग को नहीं याद है तो याद कर लीजिए, Na2CO3। जब हम इसकी रिएक्शन कराएं तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा CH3COONA। अब आपको पता है कि ये जो सोडियम है ना, ये H को भगा देता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 सोडियम है तो हम यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे भी 2 लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है। अब ये सोडियम क्या किया, इस H को भगा दिया। अब H को भगा दिया और क्या बना, और बना भैया CH2। आप सोचेंगे और क्या बना, तो जब इस H को भगा दिए इस सोडियम ने, तो हमारे पास और क्या बना, H2O बना। क्या बना, H2O। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या है, आप ये भी सोचेंगे, इसका नाम है एथिल एसीटेट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, सोडियम
टेट इसका नाम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोडियम एसीटेट। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड की Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट है, तो हमको सोडियम एसीटेट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर दूसरी वाली जो रिएक्शन बताए थे उसमें क्या मिलेगा? तो प्रोडक्ट माय डियर सेम मिलेगा, बस चेंजिंग क्या करना आपको याद करने के लिए लगातार दोनों बता रहा हूँ। दूसरी जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी? वो होगी रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या मतलब है? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों के फार्मूले में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। यहाँ पे Na2CO3 था, यहाँ पे क्या होगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम यहाँ पे क्या लिखे? NaHCO3। बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 है, Na2CO3 है, यहाँ पे NaHCO3 है। इसकी जब रिएक्शन कराए तो क्या मिलेगा? यहाँ पे ये सोडियम है, फिर ये इस हाइड्रोजन को भगा देगा और बनेगा क्या? CH3COONA। कितना सिंपल है, Na पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। और क्या बनेगा? और सेम प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था ना, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और इम्पॉर्टेंट है कि एसिटिक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस डिफरेंस होगा, यहाँ पे 2 मोल बनेंगे, यहाँ पे सिंगल मोल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको रफ करके कि इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, और इसका एस्टरीफिकेशन कराते हैं तो क्या बनता है, और लास्ट में हम इसका यूजेस देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जब ये हमारा एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और नेक्स्ट रिएक्शन हमको पढ़नी है रिएक्शन विथ इथेनॉल। और जब रिएक्शन ये इथेनॉल से करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। तो एग्जाम में ये वाली जो रिएक्शन है ये कई बार आ चुकी है, एस्टरीफिकेशन। तो थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करके पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखते हैं एसिटिक एसिड, हमने लिखा एसिटिक एसिड, और हम क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? ये जो हमारा सोडियम है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। हर रिएक्शन में यही हो रहा था। तो बनेगा क्या? हमारे पास बनेगा CH3COONA, और क्या बनेगा? यहाँ पे OH है और यहाँ पे H, ये मिलकर बना लेंगे क्या? H2O। तो ये हमारा फिर से मिला हमको क्या? सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। तो आप देख रहे हैं कि 3 रिएक्शन हमने कराई किससे? एसिटिक एसिड से, और सब में क्या हुआ कि सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और सोडियम एसीटेट बना और वाटर बना। उन दोनों रिएक्शन में CO2 भी मिलता था, बट इस रिएक्शन में केवल वाटर। अब बात करते हैं कि रिएक्शन विथ एथेनॉल। तो एथेनॉल से रिएक्शन का मतलब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एसिटिक एसिड लिखते हैं। हमने लिखा एसिटिक एसिड, और इथेनॉल का जो फार्मूला होता है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा C2H5OH, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? एस्टरीफिकेशन। क्यों हमने इसको एस्टरीफिकेशन दिया? क्योंकि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। आपको करना क्या है? ये हाइड्रोजन और ये इतना निकाल देना है। यहाँ पे आपको करना क्या है? H2O का रिमूवल करवा देना है। तो चलिए करा देते हैं H2O का रिमूवल। हमने निकाल दिया क्या? H2O। अब हमारे पास बचा क्या? वही सेम नोट कर लेना है। हमारे पास बचा CH3COOC2H5, और ये हमारा क्या है? आप सभी जानते हैं ये हमारा क्या है? एस्टर है। ये हमारा क्या है? एस्टर है। यानी कि इसको थोड़ा सा और सही करें अगर इस चीज़ को समझने के लिए, तो हमारे पास होगा क्या? CH3COO और C2H5, ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो हमको मिला ये क्या है? ये हमारा एस्टर मिला हमको। तो इस रिएक्शन में क्योंकि एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। और एग्जाम में अगर एस्टरीफिकेशन आ गया तो हम क्या लिखेंगे? जब इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथिल एल्कोहल से कराए तो एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल मिला, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। बात करें अब इसके यूजेस की, तो बहुत ही ज़्यादा यूजेस तो नहीं है, यूजेस हैं इसके लेकिन अभी
अभी हम लोग जो पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जितना है, सबसे पहले तो विनेगर इसका बनता है और विनेगर का यूज़ होता है पिकल बनाने में। नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लिख लीजिएगा। तो इसका जो पहला यूजेज है कि 3 से 4% अगर एसिटिक एसिड वाटर में मिला दी जाए तो विनेगर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हिंदी में सिरका कहते हैं, और ये यूज होता है पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में, जो कि बहुत से लोग खाते हैं, पसंदीदा खाद्य पदार्थ है। बात करें अगर इसके नेक्स्ट यूजेस की तो एसीटोन बनाने में भी इसका यूज होता है, एसीटोन बनाने में। बात करें नेक्स्ट यूजेस की तो ये हमारा क्या बना है, एस्टर। तो इन दी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में भी इसका यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और इसका क्या यूज होता है, और लेटेक्स जो रबर बनती है उसको निकालने में भी इसका ज़बरदस्त यूज होता है, और कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में फाइबर बनाने में भी इसका यूज होता है। तो जो भी इसके यूज़ है, मेन यूज़ मैंने आपको समझा दिया, बाकी के यूज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स से आप लिख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट इथेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉप एंड डिटर्जेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो पूरा समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।